नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। जब मैं 2-3 दिन पहले कुंडली का अध्ययन कर रहा था तो उस कुंडली में एक ग्रह कारक है, लेकिन उसकी महादशा में उस जातक को संपूर्ण फल नहीं मिला और वो जातक बहुत परेशान रहा। उसने उम्मीद करके बैठा था वो व्यक्ति कि जब मुझे इस ग्रह की दशा आएगी तो जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत उसको विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। तो ये आखिर में ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारी पुस्तक है उसमें एक विषय पर चर्चा की गई है, उसका नाम है ग्रह युद्ध। कि ग्रह युद्ध भी होता है, ग्रह आपस में लड़ते भी हैं, उनका ग्रहों का आपस में युद्ध भी होता है और उसमें जो पराजय हो जाता है ग्रह, उसकी महादशा में जातक को कष्ट झेलना पड़ता है, उसकी महादशा में जातक को दुख होता है। तो ये क्या है? ये जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये होता क्या आखिर में ग्रह युद्ध और कैसे देखते हैं इसको। जैसे ये एक व्यक्ति की कुंडली है मान लीजिए, और इनके लग्नेश जो है वो शुक्र है और व्यक्ति को शुक्र की महादशा आई, तो जातक तो सोच के रखा कि शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र की महादशा में मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा, मुझे हर प्रकार का सुख मिला, क्योंकि वो लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं तो विभिन्न प्रकार के मुझे फलों की प्राप्ति होगी, ये दशा मेरे को अच्छी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इनको शुक्र की दशा आई तो इनको काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है? ऐसा हम जानने की यहां पे प्रयत्न करेंगे कि शुक्र की महादशा में जातक को परेशानी हुई और क्यों हुई। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि देखते कैसे हैं ग्रह युद्ध को, हम देखते कैसे हैं। तो जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में हों और उनके बीच 5 अंश का अंतर हो, 5 अंश का अंतर हो या 5 डिग्री का अंतर हो और एक ही राशि में बैठे हो, तो ग्रह युद्ध की स्थिति में ग्रह आते हैं। अब बोला कि दोनों में जिसका अंश कम हो वह विजयी माना जाता है, उसकी महादशा अच्छी होती है और पराजित ग्रह की दशा जो है वो खराब होती है। पराजित ग्रह की दशा में जातक को उसको जो ग्रह युद्ध में पराजित हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या? खल ग्रह। और खल ग्रह की दशा जो है वो अच्छी नहीं होती, इसमें जातक को कष्ट झेलना पड़ता है जो ग्रह पराजित हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के कम अंशों पर यदि कोई ग्रह आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अस्त हो जाएंगे, तो सूर्य को हम ग्रह युद्ध में शामिल नहीं करते हैं और ना ही चंद्रमा को शामिल करते हैं। जो ग्रह बहुत नजदीक सूर्य के आएंगे वो अस्त हो जाएंगे, तो सूर्य इस ग्रह युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। राहु और केतु भी नहीं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये ग्रह युद्ध में शामिल होते हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, आइए थोड़ा हम बात करते हैं। तो मान लीजिए यहां पे सूर्य जो यहां पे एक राशि में 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह बैठे हैं। हालांकि मैंने शुक्र का भी अंश यहां पे लिख रखा है। शुक्र यहां पे 2 अंश पे, चंद्रमा यहां पे 4 अंश में, बुध यहां पे 3 अंश में, शुक्र यहां पे 7 अंश पे कुंडली में है। तो जब जातक को शुक्र की दशा आई, अब देखिए 5 अंशों के अंतर पर मैंने बताया है, तो चंद्रमा 4 पे है, बुध 3 पे है और शुक्र 7 पे है। तो चंद्रमा, अब ये नहीं कि सिर्फ 1 से लेकर 5 अंश तक बता रहा हूं, नहीं, उस ग्रह से उस ग्रह का अंतर जो है वो 5 अंश से कम होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे चंद्रमा जो है 4 अंश में है और बुध यहां पे 7 अंश पे है, तो वो 5 अंश से कम है। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यदि रहेंगे तभी वो 5 अंश के उनके अंदर अंदर हैं। और यहां पे 3 और 7 है, तो 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे शुक्र जो है वो ग्रह युद्ध में शामिल होंगे। तो यहां पे जब शुक्र की जातक को दशा आई, अब इसमें सबसे इन जो सूर्य को तो हम इसमें से हटा देंगे और चंद्रमा को हम इसमें से हटा देंगे, तो बुध और शुक्र में जो है वो ग्रह युद्ध होगा। तो इस ग्रह में विजयी कौन होगा? तो जो सबसे कम अंश का ग्रह है वो विजयी होगा। तो यहां पे सबसे कम अंश का कौन है? तो बुध है। तो बुध इस ग्रह युद्ध में विजयी माना जाएगा।
बुध की यहाँ पे विजयी होगी, और शुक्र जो है यहाँ पे वो पराजय हो जाएंगे। शुक्र क्या हो जाएंगे? शुक्र यहाँ पे पराजय हो जाएंगे। तो अब ये जातक को जब शुक्र की जब दशा आई तो जातक को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये खल ग्रह में आएंगे, ये परेशान करेंगे। तो वो किसके स्वामी हैं? तो वो सब लग्न के स्वामी हैं। तो जातक के व्यक्तित्व की उन्नति नहीं होगी, जातक परेशान रहेगा। वो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा अष्टम भाव का भी फल देंगे। तो विभिन्न प्रकार के रोग, ऑब्स्टेकल, जीवन में परेशानी, समस्या आएगी। तो शुक्र की दशा में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब एक और समझिए, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पे मंगल बैठे हों, और यहां पे शनि बैठे हों, यहां पे बुध बैठे हों, तीन ग्रह यहां पे बैठे हैं। यहां पे जो शनि देव का अंश है, शनि जो है यहां पे वो 5 डिग्री पे बैठे हैं, और यहां पे मंगल जो है वो मान लीजिए कि 8 डिग्री पे बैठे हैं, और यहां पे जो बुध है वो मान लीजिए कि कितने डिग्री पे बैठे हैं? तो बुध यहां पे मान लीजिए कि 4 डिग्री पे बैठे हैं। अब जब जातक को शनि की महादशा जब आएगी तो क्या होगा? तो ये तीनों ग्रह जो हैं एक दूसरे से जो है वो 5 डिग्री के अंतर पे हैं। तो जब ग्रहों की जब दशा आएगी, मान लीजिए जब यहाँ पे इसमें पराजय कौन होगा और विजय किसकी होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे शनि 5 डिग्री पे और मंगल 8 पे और बुध 4 पे बैठे हैं। तो यहाँ पे बुध की विजयी होगी, यहाँ बुध जो है वो विजयी हो जाएगा। तो बुध यहाँ पे विजय होगा, और शनि और मंगल यहाँ पे पराजित हो जाएंगे, क्योंकि एक ही राशि में बैठे हैं वो। तो यहाँ पे मंगल और जो शनि है वो पराजित हो जाएंगे, ये खल ग्रह की श्रेणी में यहाँ पे आएंगे। तो जब जातक को बुध की जब महादशा जब जातक को आएगी तो भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य में वृद्धि करेंगे। वो विदेश भाव के स्वामी, जातक विदेश गमन करेगा, जातक को हर प्रकार के सुख की यहाँ पे प्राप्ति होगी, भूमि वाहन मकान का लाभ होगा। तो यहाँ पे हर प्रकार से जातक को जो है लाभ होगा, जातक के कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी। लेकिन जब शनि की दशा आएगी तो शनि यहाँ पे जो है वो पराजित है, वो परेशान करेंगे। या मान लीजिए यहाँ पे यदि मंगल नहीं भी होते यहाँ पे और सिर्फ बुध और शनि में यदि ये होता ग्रह युद्ध, जब दोनों साथ में बैठेंगे 5 अंशों से कम पे ग्रह जहां बैठे हैं, मैं फिर से कहता हूं आपको, मान लीजिए कि कोई ग्रह 17 डिग्री पे बैठा है और कोई ग्रह 20 डिग्री पे बैठा है, तो यहां भी इनमें ग्रह युद्ध होगा, क्योंकि इन दोनों का अंश 5 से कम है। 17, 18, 19, 20 तीन अंश में ही बैठे हैं। 5 अंशों से कम होना चाहिए और एक ही राशि में होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे हो जो शनि बैठे हो यदि 18 डिग्री पे और बुध बैठे हो यहाँ पे कितने डिग्री पे? तो यहाँ पे बैठे हो बुध जो है वो 21 डिग्री पे, तब भी जो है क्या है कि 3 डिग्री का अंतर है, तब ये ग्रह युद्ध में शामिल होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही नहीं कि 5 अंश मैंने कहा तो आप ये देखें कि 1 से लेके 5 डिग्री तक नहीं, जिस ग्रह के दोनों के डिग्री में 5 डिग्री का यदि अंतर है तब। तो यहाँ पे जो सबसे कम ग्रह जो डिग्री वाला होगा वो उसकी विजय होगी, तो यहाँ पे बुध विजय हो जाएंगे और बुध की दशा अच्छी होगी, और शनि पराजय हो जाएंगे तो शनि की महादशा अच्छी नहीं होगी जातक के लिए, जातक को कष्ट होगा। ऐसा कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसकी कुंडली में एक राशि में 2-3 ग्रह बैठे हैं और उसने एक्सपेक्ट करके रखा है कि इस ग्रह की दशा मुझे अच्छी जाएगी, और पता चला जब उसको उस ग्रह की दशा आई तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 9 भाव का स्वामी यदि यहाँ पे बुध है और यदि बुध पराजय हो जाए किसी कारणवश तो पिता का हाथ छूट जाता है, भाग्य में रोड़े अटकते हैं, जीवन में ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा आएगा। तो बहुत प्रकार की समस्या आती है ऐसे ग्रहों में। खल ग्रह की दशा में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के कष्ट, मान सम्मान की हानि, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना भी करना पड़ता है खल ग्रह की दशा में। अच्छा नहीं होता है, जो ग्रह पराजय हो जाता है उसकी दशा अच्छी नहीं जाती है। तो यदि आप ऐसा विचार करके बैठे हैं कि मुझे इस ग्रह की दशा ये अच्छी जाएगी और पता चला वो ग्रह युद्ध में जो है हार चुका है, तो आप बिल्कुल उसका एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको अच्छा फल देगा। वो आपको अच्छा फल नहीं देगा, बल्कि वो जिन जिन भावों का स्वामी है वहां आपको परेशान करेगा। जैसे एक मंगल यहाँ पे सप्तम पति है और धन भाव के स्वामी हैं, और वो यदि बुध के साथ यदि या शनि के साथ यदि ग्रह युद्ध में बैठे हो एक ही राशि में, यदि यहाँ पे बैठे हो मान लीजिए यहाँ पे एक ही राशि में, और यदि वो पराजय हो गए तो मंगल की महादशा में दाम्पत्य कष्ट होगा, धन धान्य का नुकसान होगा, व्यापार में आपको समस्या होगा। ऐसे समझिए इस विषय को।
बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, इसीलिए मैंने इस विषय को आपको बताने का उचित समझा। तो मुझे यकीन है ग्रहों का युद्ध आपके समझ में आया होगा कि ग्रह युद्ध को कैसे देखते हैं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।